अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ सप्रेस हार्मोन और यू कैन से कि इट कॉज आवर बॉडी वेट गेन और वेट लॉस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्टिसोल है क्या। कोर्टिसोल जो है वो आपके पास एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में रिलीज़ होता है और वो कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये रिस्पॉन्ड करता है बॉडी में स्ट्रेस को और डेंजर को, यानी कि ये रिलीज़ कहाँ कब होता है? जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है और डेंजर आता है। इंक्रीज़ कर देता है ब्लड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज को, कंट्रोल करता है आपके पास ब्लड प्रेशर को और रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेमेशन को। कोर्टिसोल जो है वो नीड होता है फॉर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म में, यानी कि जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी का में यानी जब बॉडी पे स्ट्रेस आता है या आप कहने आपका कोई टेस्ट होता है, आपका कोई इंटरव्यू होता है, आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है, उसके रिस्पॉन्स में आपको टेंशन होती है, उन कंडीशन में जो है वो कोर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। बेसिकली जो कोर्टिसोल की जो है वो वजह है ज़्यादा रिलीज़ होने की, वो आपके पास स्ट्रेस है। और यहाँ मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिनको आपने फॉलो करके जो है वो कोर्टिसोल के रिलीज़ को कम कर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं आपके बॉडी में कोर्टिसोल जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। एक तो है वेट गेन, पर्टिकुलरली अराउंड द एब्डोमेन एंड फेस, यानी कि आपकी डबल चिन बन जाती है और आपके बेली फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है आपके एब्डोमेन में। उसके बाद थिन एंड फ्रेजाइल स्किन दैट इज़ स्लो टू हील, यानी कि आपकी स्किन पे इफेक्ट आता है। उसके बाद इरेगुलर आपके जो हैं वो फेशियल हेयर की ग्रोथ आती है और फीमेल्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब आपके पास जो है वो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन है जो डिक्रीज़ होती है, ज़रूरत से कम होती है। उसमें जो आता है आपके पास टायर्डनेस आ जाती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, वेट लॉस है, मसल वीकनेस है एंड पेन इन एब्डोमेन है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो मेन रीज़न है कोर्टिसोल के बढ़ने की, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो वेट गेन है, यानी कि वो आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज है, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर करवाता है फ़ैट को। तो हम बात करते हैं उन मेथड्स की कि हमने किस तरह से जो है वो कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है, उसकी प्रोडक्शन को। अब कोर्टिसोल जो है वो क्या-क्या काम करता है? कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज़ करता है आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंशन को। जब आपकी बॉडी में नमक और जो पानी है वो बॉडी में स्टोर होना शुरू होगा, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, वेट बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये रिड्यूस कर देता है आपकी फर्टिलिटी को। फिर ये सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को, इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपको लेके जाता है हार्ट डिजीज़ की तरफ, और कोर्टिसोल के जो प्रोडक्शन लेवल है वो मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बोन फॉर्मेशन को, यानी कि आपकी बोन जो है उनको स्ट्रॉन्ग होने नहीं देता। डिक्रीज़ कर देता है अमाइनो एसिड अपटेक को। देखिए अमाइनो एसिड जो है वो आपकी बॉडी में मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन से जो है वो अमाइनो एसिड हासिल होते हैं। जब वही आपकी बॉडी में अपटेक नहीं हो पाएँगे तो किस तरह से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी? वो वीक होगी, आपको कमज़ोरी महसूस होगी और आपका वज़न बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नेचुरली। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है वो मैकेनिज़्म जो आपके स्ट्रेस को जो है वो बढ़ाता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेस फ़ील करता है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यूज़ करना है अपने माइंड को टू मैनेज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, यानी कि आपको जो है वो नेगेटिव जो सोच आ रही है, आपने उसको जो है वो कंट्रोल करना है। आपने क्रिएट करनी है एक स्लीपिंग रूटीन जो हेल्दी हो और आपके पास कांस्टेंट हो, यानी कि आपने जो है एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रात को लेट सोते हैं तो 33% जो है वो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल की प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप देखिए एक दिन लेट सोने की वजह से 33% जो है वो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई 2 से 3 मंथ से जो है वो
मुसलसल लेट्स हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल की क्या कंडीशन होगी और कितना वेट गेन करवाएगी आपको। उसके बाद बात करते हैं कि रेगुलर इर्रेगुलर जो है वो एक्सरसाइजेज़ हैं, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, आप फ्रेश एयर कंज्यूम नहीं कर रहे, आप किसी पार्क में नहीं जा रहे, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं है, तो भी आपके जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे। और ये जो मैं बातें आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपने यही वो काम करने हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। यानी आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने पार्क में जाके बैठना है, आपने अपना जो टाइम है वो हेल्दी टाइम स्पेंड करना है, आपने खुद को टाइम देना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइंड अ हॉबी टू कीप योर हैंड्स एंड योर माइंड ऑक्यूपाइड। ये नहीं कि आपने हर वक्त बैठ के जो है वो नेगेटिव थॉट्स या परेशान नहीं होना है, आपने अपने लिए कोई हेल्दी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, आपने आउटडोर गेम्स खेलनी हैं, आपने अपनी उन फ्रेंड्स के साथ बैठना है जिनके साथ बैठ के आपको अच्छा महसूस होता है। उसके बाद आप बात करते हैं कि आपने जो है वो पार्टिसिपेट करना है, आपने ख़ुद को खुश रखना है। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स एंड इन नेचर, यानी कि अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप उसके साथ टाइम गुजारें, या फिर जो है वो आप नेचर के साथ टाइम गुजारें, जैसे पार्क में चले जाएं, या आप अगर ज़रूरी नहीं है आपने पार्क में जाना है और एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है, आप वैसे भी बैठ सकते हैं, फ्रेश एयर कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को, जो कि कोर्टिसोल है, उसको डिक्रीज करने में। बूस्ट योर ब्रेन विद प्रोबायोटिक्स, यानी कि आपने जो है वो अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट में क्या आता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं, हेल्दी फैट्स आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं, फाइबर और फ्रूट एंड वेजिटेबल। अडॉप्ट करना है बैलेंस्ड डाइट एंड गो ईजी ऑन सिंपल शुगर्स, यानी कि आपने जो है वो एक बैलेंस डाइट, वैरायटी वाली डाइट सेलेक्ट करनी है, और आपने शुगर्स का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो आपको हेल्प करेंगे टू लोअर योर कोर्टिसोल, सॉरी टू से। कोर्टिसोल जो है वो आपकी बॉडी में किन फूड को खाने से कम होगा, उसमें सबसे पहले है ड्राइड एप्रिकॉट। ड्राइड एप्रिकॉट जो है वो नेचुरली हेल्दी होते हैं आपके पास एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ में और एंटीऑक्सीडेंट्स में। ये आपको हेल्प करेंगे टू रिड्यूस योर कोर्टिसोल। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रूट का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास केला है और एवोकेडो है। फ्रूट आपके पास सभी हेल्दी हैं, लेकिन क्योंकि केले में जो है वो पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है रिकमेंड करते हैं कि टू लोअर योर कोर्टिसोल लेवल्स यू कैन ईट बनाना, बट एवरी फ्रूट हैज़ फाइबर, एवरी फ्रूट हैज़ विटामिन मिनरल्स इन हिज ओन स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो यू हैव टू ईट एवरी फ्रूट एंड एवरी वेजिटेबल। उसके बाद आपके पास आ जाती है फ़िश, आ जाती हैं एग्स, आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का आपके पास। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास होल ग्रेन्स, आ जाते हैं सीड्स एंड नट्स, आ जाते हैं नट्स में और सीड्स में। जैसे कि आपके पास पम्पकिन सीड हैं, आपके पास चिया सीड्स हैं, आपके पास तिल के बीज हैं, आपके पास अलसी के बीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स की। नट्स जो हैं वो आपके पास बादाम, काजू, अखरोट, जो भी आपके पास मूँगफली, ये सारी चीज़ें आपके पास हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करती हैं, जो कि स्ट्रेंथन करते हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को, और आपको जो है वो बचाते हैं नेगेटिव थॉट से। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास टी है, टी भी आपको, ग्रीन टी जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल करती है, आपके मूड को बेहतर करती है। चॉकलेट, ऑनियन जो है अगेन बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है आपके पास, आपकी सेल की जो है वो रीजनरेशन करवाते हैं और सेल को जो है डैमेज से बचाते हैं। गार्लिक है आपके पास, अगेन इट्स अ रिच सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, यू हैव टू ऐड गार्लिक इन योर फूड। उसके बाद फर्मेंटेड फूड्स में आ जाते हैं आपके पास दही है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का, रेगुलेट करता है आपकी गट हेल्थ को और मेंटेन करता है आपके बॉडी के सारे प्रोसीजर्स को। उसके बाद आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, रेड पेपर्स आ जाती हैं, कैरेट्स आ जाती हैं। जितनी बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो सभी हेल्दी हैं। मेजर आपके पास अंडा आ जाता है और ऑनियंस, ग्रीन टी, फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही आ जाती हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फूड्स की, तो हमने बात कर ली कि आपने एक हेल्दी जो है वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है, आपने अच्छा खाना है, इन फूड्स का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी-सी स्लीप साइकिल पे भी। जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक स्टडी के तहत बताया गया है कि आपकी एक दिन लेट सोने से 33% जो है कोर्टिसोल बढ़ जाता है। तो आपने अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना है, रात को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठ के थोड़ी-सी वॉक करनी है, टाइम स्पेंड करना है नेचर के साथ। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो है वो हेल्प करेगी आपकी बॉडी में फ़ैट
की स्टोरेज को कम करने में इंक्रीज़ करेगी आपका मेटाबॉलिज्म, और आपके मूड को भी बेहतर करेगी, आपके स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज़ करेगी, जो कि मेन वजह है आपके पास बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल की। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पर बात करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।